एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। वेब पेजेस को स्टाइल करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। होपफुली आप CSS के बारे में सीख चुके होंगे। अगर आपको अभी भी CSS के बारे में नहीं पता तो आप चैनल पर सीरीज को रेफर कर सकते हो। एडवांस की भी और बिगनर्स की भी प्रॉपर CSS प्लेलिस्ट ऑलरेडी डली हुई है चैनल पर। आज हम सीखेंगे कैसे हम रिएक्ट के अंदर एप्स को या कंपोनेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं यूजिंग CSS। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट एप्लीकेशंस को स्टाइल करने के लिए जिस एट्रीब्यूट का मोस्टली यूज़ किया जाता है वो है स्टाइल एट्रीब्यूट। आज हम 4 वेज सीखेंगे जिसकी हेल्प से हम रिएक्ट कंपोनेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। सबसे पहला वे होगा यूजिंग इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग में क्या होता है? इनलाइन स्टाइल्स को स्पेसिफाई किया जाता है विद अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अभी जब मैं इंप्लीमेंट करके बताऊंगी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है CSS नाम का। इसके अंदर एक हेडिंग एलिमेंट क्रिएट करेंगे और उसे स्टाइल करेंगे। हेडिंग दी वेलकम गाइस। जैसे कि मैंने बताया था स्टाइल एट्रीब्यूट का मोस्टली यूज किया जाता है। कर्ली ब्रेसेस दिए क्योंकि JSX एक्सप्रेशंस को तो हम कर्ली ब्रेस में ही लिखते हैं, लेकिन इनलाइन स्टाइल्स को कैसे स्पेसिफाई करते हैं मैंने बताया था विद जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट देने के लिए भी तो एक और कर्ली ब्रेस देना होगा। और यहाँ पर दिया कलर प्रॉपर्टी, रेड कलर दे दिया। अब यहाँ से अगर मैं हटा देती हूँ इस कर्ली ब्रेस को और अगर मैं सेव करती हूँ चेंजेस, ये देखिए एरर आ रहा है ना यहाँ पर, यानी कि हमें इस ऑब्जेक्ट को इनक्लोज करने के लिए भी एक और कर्ली ब्रेस देना होगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को इनक्लोज करने के लिए। ये हेडिंग आपको दिख रही होगी रेड कलर में। अब अगर मुझे यहाँ पर 2 नेम्स देने हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमें कैमल केस प्रॉपर्टी जो है, कैमल केस सिंटेक्स फॉलो करना होता है रिएक्ट के अंदर। अगर मैंने एक और प्रॉपर्टी दे दी जैसे कि फॉन्ट साइज, आपको यहाँ पर अब 2 नेम्स दिख रहे हैं और ऐसे यहाँ पर कैपिटल में है, स्मॉल एस हम नहीं लिख सकते हैं। फॉन्ट साइज दिया 32। लेट्स सेव द चेंजेस नाउ। ये देखिए साइज में थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, आपको फर्क समझ में आएगा। 82 कर दिया, ये देखिए साइज बढ़ गया। वैसे ही हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल CSS प्रॉपर्टीज में दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रीन। लेट्स सेव द चेंजेस। ये देखिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। अभी के लिए मैं ये प्रॉपर्टी हटा देती हूँ। फर्स्ट वे तो मैंने आपको बता दिया यूजिंग इनलाइन स्टाइलिंग। अब सेकंड वे है यूजिंग स्टाइल शीट। हम एक डिफरेंट सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम इन स्टाइल प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, जैसे कि हम HTML के अंदर भी करते थे। अगर हमें कोई CSS अप्लाई करनी होती थी हम एक एक्सटर्नल शीट स्टाइल शीट क्रिएट कर लेते थे। मैं यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करा और क्रिएट कर लिया practice.css। इसके अंदर मैंने बॉडी टैग दिया और इसके ऊपर मैं कुछ स्टाइलिंग दूंगी। बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा, टेक्स्ट कलर दे दिया येलो, पैडिंग दे दी 40 पिक्सल एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। कलर हम चेंज कर देते हैं टू रेड। इसको हमने अब स्टाइल्स तो क्रिएट यहाँ पर कर लिए, बट इसको हमें यूज भी करना है ना CSS.js के अंदर। वो कैसे करेंगे? इंपोर्ट practice.css एंड यहाँ से ये स्टाइल एट्रीब्यूट जो दे रखा है ये हटा दिया। लेट्स सेव द चेंजेस नाउ। ये देखिए यहाँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और हेडिंग जो है वो अब सेंटर में आ गई है, क्योंकि मैंने जो सेपरेट फाइल क्रिएट करी थी वहाँ पर यही प्रॉपर्टीज दी थी। ये था सेकेंड वे, कैसे हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर डिफरेंट स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज दे सकते हैं और कैसे उसे अपने मेन कंपोनेंट फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड वे जिससे कि हम एप्लीकेशंस के अंदर स्टाइल्स को ऐड करना सीखेंगे वो है यूजिंग CSS मॉड्यूल।
CSS मॉड्यूल एक CSS फाइल की तरह ही है, जहां पर क्लास नेम या एनिमेशन नेम्स लोकली स्कोप्ड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप सोच रहे होगे कि अगर हमने सीख लिया है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था practice.css फाइल हमने क्रिएट करी थी और वहां पर डिफरेंट स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज दी थी, तो CSS मॉड्यूल क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? लार्ज प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के टाइम पर CSS मॉड्यूल्स काफ़ी हेल्प करते हैं। सो इसीलिए CSS मॉड्यूल भी एक काफ़ी अच्छा अप्रोच है स्टाइल्स ऐड करने के लिए। मैंने ऑलरेडी एक मॉड्यूल क्रिएट कर रखा है, mystyle.module.css। जैसे कि हम अगर कोई CSS फाइल क्रिएट करते हैं, वहाँ पर एक्सटेंशन देते हैं एंड में .css, JS फाइल के लिए .js। सिमिलरली अगर मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो एंड में एक्सटेंशन देते हैं .module.css। यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ दूंगी, जैसे कि मैंने दिया mystyle। अभी मैंने ये क्लासेस ऐड नहीं करी हैं CSS कंपोनेंट के अंदर, अभी सिर्फ मैं स्टाइलिंग अप्लाई कर रही हूँ। बैकग्राउंड कलर दे दिया चार्ट्र्यूज, टेक्स्ट कलर रखा रेड, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर में, और एक और क्लास दी .pa। यहाँ पर टेक्स्ट का कलर सेट कर दिया टू ब्लू, फॉन्ट साइज सेट कर दिया 35 पिक्सल, एंड टेक्स्ट को अलाइन कर दिया सेंटर में। अब मैंने अपना जो मेन कंपोनेंट है वो खोला, और यहाँ पर आप सोच रहे होगे अगर मुझे स्टाइल देना होता तो मैं क्लास नेम दे देती, है ना, और मैंने यहाँ पर क्लास नेम दे दी माय स्टाइल। लेकिन मॉड्यूल्स को जब हम इंपोर्ट करते हैं या उनको हम यूज़ करते हैं उनके अंदर डिफरेंट स्टाइलिंग को, जैसे डिफरेंट क्लास नेम्स को जब मुझे यूज़ करना है यहाँ पर, तो हम ऐसे नहीं दे सकते। यहाँ पर यहाँ से ये सब हटाया, कर्ली ब्रेसेस दिए, और यहाँ दिया स्टाइल्स डॉट, अब मैं दूंगी क्लास डॉट माय स्टाइल। और यहाँ पर इंपोर्ट भी करना होगा स्टाइल्स फ्रॉम डॉट माय स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। एक पैराग्राफ भी क्रिएट कर लिया, एंजॉय हेयर, इसको कॉपी करा, पेस्ट करा, और यहाँ पर अब क्लास चेंज कर दी, कौन सी दी थी हमने यहाँ पर .pa। सो इसको यूज़ करा, सेव करे चेंजेस। ये देखिए जो ये हेडिंग है यहाँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन सेट हो गया है, और टेक्स्ट का कलर हो गया है यहाँ रेड, और ये रहा पैराग्राफ जिसका कलर ब्लू हो गया है। सो ये था एक तरीका कि कैसे हम एक मॉड्यूल क्रिएट कर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हमें एक मॉड्यूल फाइल के अंदर जो क्लास नेम्स हैं उनको अपनी JS फाइल के अंदर एक्सेस करवाना है, तो वो हम कैसे करवा सकते हैं? यूजिंग स्टाइल्स, और उसके बाद डॉट ऑपरेटर, और फिर मैंने यहाँ पर क्लास नेम्स दी हैं। फोर्थ वे जिससे कि हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे वो है यूजिंग स्टाइल्ड हाइफन कॉम्पोनेंट्स लाइब्रेरी। मैं package.json फाइल आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है ये लाइब्रेरी, और उसका वर्जन भी आपको शो हो रहा होगा। अगर आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है उसके लिए सिंपल एक कमांड है npm install styled hyphen components। कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आप ये कमांड दोगे तो ये लाइब्रेरी आपकी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी। कुछ फीचर्स जो ये प्रोवाइड करती है वो है नो क्लास नेम बग्स, automatic critical CSS, easier detection of CSS, easier deletion of CSS, simple dynamic styling, and painless maintenance. And it uses enhanced CSS for styling React component systems in our application, which is written with a mixture of JavaScript and CSS.
अभी जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगी ना तो आपको अच्छे से इस लाइब्रेरी का यूज समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी जो मेन कंपोनेंट है यहाँ पर वो खोला css.js। सो कुछ चेंजेस करने होंगे। इन हेडिंग एलिमेंट्स में से क्लास नेम्स को हटा दिया, और जो ये इंपोर्ट कर रखी हैं 2 फाइल्स इनको भी कमेंट कर दिया। हेडिंग के अंदर चेंज करा स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। पैराग्राफ को फिलहाल हम खाली रखेंगे, और इसके बाद एक डिफ टैग फर्दर क्रिएट करा, और इसके अंदर एक और पैराग्राफ टैग क्रिएट करा, और यहाँ पर दिया हेलो गाइस। इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को जैसे कि h1 पैराग्राफ और div, उनको सिलेक्ट करने के लिए और स्टाइल करने के लिए अब एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे जहां पर हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स को स्टोर करके रखेंगे इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए। सो पहले तो मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ उस लाइब्रेरी को। इंपोर्ट स्टाइल्ड फ्रॉम, अभी आपको समझ में आएगा कि ये स्टाइल्ड कहाँ पर यूज हो रहा है, स्टाइल्ड हाइफन कंपोनेंट। और रेंडर के बाद रिटर्न से पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लूंगी इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा टाइटल, और अब मुझे क्या करना है, इन हेडिंग एलिमेंट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसके लिए ही तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है ना टाइटल। सो मैंने यहां पर दिया स्टाइल्ड डॉट h1, इसीलिए मैंने यहां पर स्टाइल्ड को इंपोर्ट करा था स्टाइल्ड हाइफन कंपोनेंट से, और बैक स्ट्रिक्स दिए यहां पर। क्योंकि मुझे कुछ प्रॉपर्टीज देनी है ना, जैसे कि मैंने दिया मार्जिन 20 पिक्सल, और ऐसा करूंगी। अब यहां पर हेडिंग के बजाय मैंने कर दिया टाइटल। एक तो दे दी मार्जिन प्रॉपर्टी, और अब दे दी मैंने प्रॉपर्टी बॉर्डर 5 पिक्सल डैश्ड ग्रीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइंस आ रही हैं, एरर शो हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ कोलन नहीं आएगा, यहाँ आएगा इक्वल। और मैं अभी के लिए इन दोनों प्रॉपर्टीज के बजाय कुछ और प्रॉपर्टीज दूंगी, जैसे कि फॉन्ट हाइफन साइज 35 पिक्सल, टेक्स्ट हाइफन अलाइन सेंटर। लेट्स सेव द चेंजेस नाउ, और देखते हैं ये जो हेडिंग है अब वो सेंटर में आ चुकी है, और इसका फॉन्ट साइज भी आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगी जिससे कि समझ में तो आए। 75 पिक्सल कर दिया। ये देखिए फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया और ये सेंटर में भी आ गई है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर भी करेंगे अप्लाई कुछ। सो एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, कॉन्स्ट पैराग्राफ स्टाइल्ड डॉट पी, क्योंकि मुझे इस पैराग्राफ एलिमेंट को सिलेक्ट करना है ना। यहाँ पर बैक स्ट्रिक्स दिए जैसे कि पहले दिए थे। यहाँ पर भी हम सेम प्रॉपर्टी देंगे जैसे कि हमने पहले दी थी, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट अलाइन। 75 के बजाय कर दिया 95 पिक्सल। एंड एक और प्रॉपर्टी दूंगी, बैकग्राउंड हाइफन कलर लाइट ग्रीन।
लेट्स सेव द चेंजेस नाउ। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है उसमें कुछ बैकग्राउंड कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, बट यहाँ इसको चेंज करना होगा ना, यहाँ करना होगा पैराग्राफ। अब फिर से सेव करें चेंजेस। ये देखिए इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हो गया, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया और ये सेंटर में आ गया। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, जो ये ऊपर वाला div एलिमेंट है और जो अंदर जो ये div टैग दे रखा है, इनके लिए भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उनके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट्स को स्टोर करवा सकते हैं। बट ये जो सिंटेक्स है कि कैसे हम बैकस्ट्रिक्स यहाँ पर देते हैं और यहाँ पर कैसे इसको इंपोर्ट करते हैं स्टाइल्ड को फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स लाइब्रेरी, ये काफ़ी एसेंशियल है, इसको आपको अच्छे से देखना होगा। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अच्छे से आज डिफरेंट वेज, यानी कि जो 4 वेज मैंने सिखाए कि कैसे हम एप्लीकेशन के अंदर स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं, वो आप सीख पाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।